नमस्कार विद्यार्थियों, धरोहर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारे टॉपिक चल रहे थे, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति में हम दुर्ग पढ़ रहे थे। आज हम राजस्थान की क्या पढ़ेंगे भाइयों? भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान की भूगोल। तो वीडियो आपको रात में बनाई जा रही है। यूं तो रात भर जागे और दिल के अरमां सो गए, यूं तो रात भर जागे और दिल के अरमां सो गए, तुम तो हमारे हो ना सके पर हम तुम्हारे हो गए। दोस्तों, आपके लिए रात में भी हम वीडियो बना रहे हैं और आपको बस यही करना है, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक कमेंट जरूर करते रहें। देखा है मैंने वीडियो में लाइक कमेंट कम आ रही है, आपका यही कर्तव्य है, आप लाइक कमेंट जरूर करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक क्या करवाएं भाइयों? सब्सक्राइब करवाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम वो पढ़ेंगे क्या भाइयों? राजस्थान की क्या पढ़ेंगे भाइयों? भूगोल। और राजस्थान की भूगोल में हम पढ़ेंगे, आप राजस्थान की क्या पढ़ेंगे दोस्तों? झीलें। राजस्थान में जो झीलें हैं दोस्तों, झीलें दो प्रकार की होती हैं। कैसे पानी की भाइयों? मीठे पानी की और खारे पानी की। कैसे पानी की दोस्तों? मीठे पानी की और खारे पानी की। और आज हम पढ़ेंगे क्या भाइयों? मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झील में भी हम आज पढ़ेंगे एक ऐसी झील जो कैसी झील है भाइयों? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की झील में भी हम आज एक कौन सी झील पढ़ेंगे भाइयों? एक प्राकृतिक झील है। और ध्यान रखना, प्राकृतिक से देखो पास ही रखना, उस झील का नाम क्या है दोस्तों? पुष्कर झील। कौन सी झील है दोस्तों? पुष्कर झील है। कौन सी झील दोस्तों? पुष्कर झील। यदि हम बात करें इस पुष्कर झील का, तो पुष्कर झील को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक झील कहते हैं। कैसी झील कहते हैं भाइयों? प्राकृतिक झील कहते हैं। इस प्राकृतिक झील का निर्माण, इस पुष्कर झील का निर्माण किससे हुआ था दोस्तों? ज्वालामुखी के फटने से। किसके फटने से भाइयों? ज्वालामुखी के। किसके फटने से? ज्वालामुखी के फटने से क्या हुआ? इस पुष्कर झील का क्या हुआ? निर्माण। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने से गड्ढे बनते हैं। दो तरह के गड्ढे बनते हैं दोस्तों। कितनी तरह के गड्ढे बनते हैं? दो तरह के। एक तो वो गड्ढा जो उसका मुंह क्या होता है भाइयों? छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। मुंह कैसा होता है? छोटा। या बोले तो कैसा गड्ढा बनता है? छोटा क्या बनता है? गड्ढा बनता है। उस छोटे गड्ढे को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रेटर। और एक बड़ा गड्ढा बनता है दोस्तों। कैसा गड्ढा बनता है दोस्तों? बड़ा गड्ढा बनता है। मतलब उसका मुंह क्या हो जाता है भाइयों? चौड़ा हो जाता है। गड्ढा कैसा बना? बड़ा गड्ढा बना दोस्तों। कैसा गड्ढा बना? बड़ा गड्ढा बना। छोटा गड्ढा बनता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर। और जो बड़ा गड्ढा बनता है दोस्तों, उस बड़े गड्ढे को बोला जाता है क्या भाइयों? काला डेरा। क्या बोला जाता है भाइयों? काला डेरा। एग्जाम में पूछा गया है। तो छोटा गड्ढा बना वो कौन सा बना भाइयों? क्रेटर। और क्रेटर झील का जो उदाहरण है वो कौन सी झील है बताओ? हमारी नक्की झील। कौन सी झील दोस्तों? नक्की झील। नक्की झील कहां पर है? आपके माउंट आबू। कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? हमारे सिरोही में। दोस्तों माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। तो जो ज्वालामुखी के फटने से छोटा गड्ढा बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटर। और क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी झील है बताओ? हमारी नक्की झील है दोस्तों। कौन सी झील है? नक्की झील। और नक्की झील आपसे पूछे तो कहां पर है भाइयों? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है भाइयों? सिरोही में। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यदि आपसे पूछे राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? नक्की झील। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे नीची झील पूछ ले, क्या पूछ ले भाइयों? नीची झील। तो उस झील का नाम है कौन सी भाइयों? तलवाड़ा झील। कौन सी झील दोस्तों? तलवाड़ा। और यदि हम बात करें तलवाड़ा झील की, तो दोस्तों तलवाड़ा झील कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। हम बात कर रहे थे किस झील की? पुष्कर झील की। पुष्कर झील एक कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है, जिसका निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी के फटने से। किसके फटने से भाइयों? ज्वालामुखी के फटने से। और ज्वालामुखी के फटने से कैसा गड्ढा बना? बड़ा गड्ढा बना, जिसे हम क्या कहते हैं? काला डेरा। तो मतलब की बात है, पुष्कर झील एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। यदि हम बात बोले तो इसे क्या बोला जाता है? काला डेरा। तो ध्यान रखना, काला छोटा गड्ढा बना उसे दोस्तों क्या कहते हैं? क्रेटर। और बड़ा गड्ढा जो बनता है दोस्तों उसे क्या बोला जाता है? काला डेरा। तो छोटा जो गड्ढा बना क्रेटर। क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी है? नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? आपके सिरोही में।
और ये कैसी झील है बताओ? सबसे ऊंची झील है। और आपसे सबसे नीची झील पूछ रहे तो कौन सी झील है दोस्तों? तलवाड़ा। और तलवाड़ा जो झील है वो कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। तो आज हम बात करेंगे हमारी किस झील की दोस्तों? पुष्कर झील की। किस झील की बात करेंगे दोस्तों? पुष्कर झील की। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं हम? झीलें। और झीलों में देखो अब हम बात करेंगे हमारी किस झील की? पुष्कर झील की। बड़ी ही अद्भुत है हमारी पुष्कर झील। यदि हम बात करें पुष्कर झील, तो पुष्कर झील ध्यान रखना पुष्कर की घाटियों में बनी है। किसी घाटियों में बनी गई हो? पुष्कर की घाटियों में बने। अजमेर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 13 किलोमीटर दूर। यदि आप वहां पर एक बार देखने जाए तो बहुत ही अद्भुत नजारा है वहां का देखने का। चारों ओर घनी, चारों ओर क्या है भाइयों? पहाड़ियां हैं। और पहाड़ियों के बीच में बनी है हमारी कौन सी झील दोस्तों? पुष्कर झील। तो देखो बात है हमारी किस झील की भाइयों? पुष्कर झील की। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ले चलते हैं हम कहां पर भाइयों? पुष्कर झील पर। कहां ले जाते हैं दोस्तों? पुष्कर झील। तो बात आती है कि साहब पुष्कर झील कहां पर है? तो ध्यान रखना पुष्कर झील कहां पर है भाइयों? अजमेर में है दोस्तों। कहां पर है? अजमेर में है। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर। और अजमेर से लगभग 12 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर भाइयों? 12 किलोमीटर दूर। घाटी पूछे तो कौन सी घाटी है भाइयों? पुष्कर की घाटियां हैं। किसकी घाटी भाइयों? पुष्कर पहाड़ियां हैं। यहां पर किसकी पहाड़ियां भाइयों? पुष्कर की क्या है भाइयों? पहाड़ियां हैं। बात किस झील की कर रहे हैं दोस्तों? पुष्कर झील की। और हमारी जो पुष्कर झील है ये कहां पर है? आपके अजमेर में। अजमेर से कितने किलोमीटर दूर? कितने किलोमीटर दूर दोस्तों? 12 किलोमीटर दूर। और कहां पर भाइयों? पुष्कर की पहाड़ियों में हमारी झील बनी है। कौन सी? पुष्कर झील। अब बात आगे को ध्यान रखना, इसको याद बड़े आसान तरीके से करना है, भूलोगे नहीं। एक बार यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो पुष्कर झील को कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बात किसकी हो रही है दोस्तों? पुष्कर झील की। तो थोड़ा पास ही रखना, पास से ही याद रखो ये कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है दोस्तों। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। मैं बोलूं पुष्कर झील कैसी झील है दोस्तों? प्राकृतिक झील है। जिसका निर्माण किससे हुआ था बताओ दोस्तों? ज्वालामुखी के फटने से। और ज्वालामुखी के फटने से बड़ा गड्ढा बना जिसे क्या बोला जाता है? काला डेरा। तो पुष्कर झील को हम क्या बोलते हैं? काला डेरा भी बोलते हैं दोस्तों। तो पास से रखना झील कौन सी है? पुष्कर है। और पास से कैसी है? प्राकृतिक है। और पास से ही रखना दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? पंचम तीर्थ। क्या बोला जाता है दोस्तों? पंचम तीर्थ। पास से ही रखना कैसी झील, इसे क्या बोलते हैं भाइयों? पंचम तीर्थ बोला जाता है। तो इसी के दूसरे नाम इसे ही बोला जाता है दोस्तों कोंकण तीर्थ। क्या बोला जाता है भाइयों? कोंकण तीर्थ बोला जाता है इसी को ही। इसी को क्या बोला जाता है भाइयों? कोंकण तीर्थ। इसी को ही बोलते हैं भाइयों क्या? तीर्थराज। क्या बोलते हैं दोस्तों? तीर्थराज। इसी को क्या बोला जाता है? तीर्थराज। देखो कैसी है? पंचम तीर्थ। इसे क्या बोलते हैं? कोंकण तीर्थ। इसे क्या बोला जाता है? तीर्थराज। इसी को ही क्या बोलते हैं? तीर्थों का राजा। क्या बोलते हैं भाइयों? तीर्थों का क्या बोलते हैं? राजा। किसको बोला जाता है भाइयों? पुष्कर को। तीर्थों का क्या बोला जाता है भाइयों? राजा बोला जाता है। किसको? पुष्कर को। ध्यान रखना पुष्कर की बात हो रही है, पुष्कर के ही नाम चल रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है? पंचम तीर्थ। क्या बोलते हैं? कोंकण तीर्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों? तीर्थराज। क्या बोला जाता है भाइयों? तीर्थों का क्या बोलते हैं? राजा। या इसी को बोलते हैं भाइयों क्या? तीर्थों का क्या बोला जाता है? मामा। दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? तीर्थों का क्या बोलते हैं? मामा। बात समझ में आ गई मामा की? तो देखो मामा भी है, हमारा मामा भी बताएंगे, साथ में हम क्या बताएंगे? नानी बताएंगे दोस्तों। क्या बताएंगे? नानी। भांजे भी बताएंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे बाबा भी बताएंगे। अब वो सब दादा बताओ तो दादा नहीं है, सिर्फ क्या मिलेगा? तीर्थों का मामा किसे बोला जाता है दोस्तों? पुष्कर को। पुष्कर कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। तो दो तीर्थों का बाबा किसे बोलते हैं? पुष्कर को। एक ऐसी आती है भाइयों क्या? तीर्थों की नानी। किसकी नानी? तीर्थों की क्या भाइयों? नानी। तो तीर्थों की नानी किसे बोला जाता है भाइयों? देवयानी को। बोलो भाई साहब तीर्थों की नानी कौन है? देवयानी।
नानी देवयानी, नानी देवयानी दोस्तों। तो तीर्थों की नानी कौन है भाइयों? देवयानी तीर्थ। कौन सा तीर्थ है भाइयों? देवयानी तीर्थ। और यदि हम बात करें देवयानी तीर्थ की, तो देवयानी तीर्थ कहां पर है दोस्तों? देवयानी तीर्थ कहां पर है? सांभर में। कहां पर भाइयों? सांभर। और सांभर किस में आता है? ध्यान रखना, जयपुर में। तीर्थों की नानी कहां पर बनी है? सांभर में। कहां पर बनी दोस्तों? कहां पर बनी है? सांभर में बनी है। कौन? तीर्थों की नानी। मतलब कि किस झील के किनारे? सांभर झील के किनारे दोस्तों। इसके बाद आता है तीर्थों का, किसका भाइयों? तीर्थों का क्या? भांजा। क्या आता है दोस्तों? तीर्थों का क्या आता है? भांजा। बोल साहब तीर्थों का भांजा कौन है? मचकुंड। कौन है दोस्तों? मचकुंड। और मचकुंड पूछे तो कहां पर है? धौलपुर में। बोल भाई मचकुंड कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में। इसे क्या बोला जाता है? तीर्थों का भांजा। बोल साहब मामा हो गया, नानी हो गई, भांजा हो गया, और अब होता है दोस्तों एक और, जिसे बोलते हैं तीर्थों का कौन? बाबा। तीर्थों का क्या भाइयों? बाबा। तो तीर्थों का बाबा किसे बोला जाता है भाइयों? बिमल कुंड को। देखो वा से रखना, कौन? बिमल कुंड। कौन दोस्तों? बिमल कुंड। तो तीर्थों का बाबा किसे बोला जाता है? बिमल कुंड को। और बिमल कुंड कहां पर है? कामा। और कामा कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में। कामा कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में, जिसे क्या बोला जाता है? तीर्थों का बाबा। तो तीर्थों का बाबा कौन हुआ दोस्तों? बिमल कुंड। अब बात करें, देखो तीर्थों का भांजा किसे बोला जाता है? पुष्कर को। पुष्कर कहां पर है भाइयों? अजमेर में। तीर्थों की नानी कौन है भाइयों? देवयानी। और देवयानी तीर्थ कहां पर है भाइयों? सांभर झील। यहां पर कौन सी माता का मंदिर है? शाकंभरी माता का भी मंदिर है दोस्तों। कौन सा है? तीर्थों का भांजा किसे बोला जाता है? मचकुंड को। और मचकुंड कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में। तीर्थों का बाबा कौन बोला जाता है? बिमल कुंड को। बिमल कुंड कहां पर है? कामा, भरतपुर में। हम बात कर रहे थे कि झील की, पुष्कर। तो पुष्कर को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक झील। इसे क्या बोला जाता है? पंचम तीर्थ। आगे याद रखो किससे? पास से ही। इससे एक उदाहरण, पुष्कर झील है, पास से कैसी है? प्राकृतिक है, पास से क्या है? पंचम है। और पास से रखना राजस्थान की सबसे क्या है? ये प्रदूषित झील भी है। राजस्थान की क्या है? ये सबसे क्या है? प्रदूषित झील भी है, और सबसे पवित्र भी है। और सबसे क्या है भाइयों? ये पवित्र झील भी है। और सबसे क्या है दोस्तों? ये पवित्र झील भी है। कौन सी? पुष्कर। तो पुष्कर के नाम बड़े बड़े हैं, पंचम तीर्थ, प्रदूषित झील, पवित्र झील, प्राकृतिक झील और पुष्कर झील। अब देखो दोस्तों, इसी झील पर घाट पूछे दोस्तों, तो इस झील पर घाट कितने भाइयों? 52 घाट है। कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट। इसलिए इसी झील को बोला जाता है 52 घाटा। इसी झील को क्या बोला जाता है दोस्तों? 52 घाटा बोला जाता है। किस झील को? हमारी इस पुष्कर झील को 52 घाटा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि इस पुष्कर झील पर क्या लगता है भाइयों? मेला। क्या लगता है भाइयों? मेला। पुष्कर मेला। कौन सा दोस्तों? पुष्कर क्या लगता है? मेला। तो इस झील पर क्या लगता है भाइयों? मेला। उस मेले को क्या बोला जाता है भाइयों? पुष्कर मेला। और ध्यान रखना, इस पुष्कर मेला कब लगता है? ध्यान रखना, कार्तिक मास की किसको लगता है भाइयों? पूर्णिमा को। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इस पुष्कर झील पर क्या लगता है भाइयों? मेला लगता है। अब सुनो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दोस्तों किस झील की? पुष्कर झील की। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ये तो अभी ट्रेलर है दोस्तों, फिल्म तो अभी बाकी है। इतनी शानदार तरीके से राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की हिस्ट्री इतनी शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी दोस्तों, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रोचक, बड़ी शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको बशर्ते एक ही काम करना है, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है। धज्जियां उड़ा देंगे, सभी की टेंशन मत लो यदि आप हमारे साथ में हो तो बात कर रहे हैं कि झील की भाइयों पुष्कर की। तो ये पुष्कर के नाम है दोस्तों, क्या है? नाम। और ध्यान रखना, मेला लगता है। कौन सा मेला?
कार्तिक मास की पूर्णिमा को। पुष्कर में क्या लगता है? मेला। कब लगता है दोस्तों? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? हाँ, आप तो इसमें तो माहिर हो, आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, आपको बड़ा आराम से पढ़ाया जा रहा है। आप बोल सर बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटे, बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो, पुष्कर झील की बात करेंगे, आगे की बात दोस्तों। तो आगे की बात में देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी भाइयों? मेले की, कि यहां पर क्या लगता है भाइयों? मेला लगता है। तो मेला तुमने सुना होगा, एक मूवी है मेला। बोलो भाई, चंदनपुर गांव में फिर क्या लगेगा? मेला। तो वही बात करेंगे किस मेले की? पुष्कर मेले की। बड़ा ही दर्शनीय है, बड़े तरह तरह के लोग आते हैं, देसी भी आते हैं और विदेशी भी आते हैं। उनको बड़े आराम से देखना है, हंसना नहीं है दोस्तों। अब हम लाइव नहीं है तो क्या है, क्लास में नहीं है तो क्या है, इसका आनंद तो ले सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, किसकी बात की जा रही है भाइयों? पुष्कर झील की। किसकी बात की जा रही है? पुष्कर झील। और पुष्कर झील में ध्यान रखना, अब बात करेंगे यहां के मेले की। तो देखो, पुष्कर मेला है दोस्तों, मेला जरूर लगते हैं मेले। मेला है कौन सा? पुष्कर मेला। तो ध्यान रखना, पुष्कर मेला लगता है कब? तो कब लगता है दोस्तों? कार्तिक। कब लगता है? कार्तिक महीने की। किसको लगता है भाइयों? पूर्णिमा को, मतलब दिवाली के बाद में। मतलब कि बोला जाए कि मेला कब लगता है, तो ये धरना अधिकतर कब लगता है भाइयों? नवंबर में, कार्तिक की मास की पूर्णिमा को लगता है। तो पुष्कर मेला कार्तिक मास की क्या लगता है भाइयों? पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। अब सुनो, इस मेले की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैं बताया था आपको, अभी बताया था, सर्वाधिक क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक। सर्वाधिक क्या आते हैं भाइयों दोस्तों? विदेशी पर्यटक। पहली बात, सर्वाधिक क्या दोस्तों? सर्वाधिक क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस मेले में आते हैं, तो वो किस मेले में आते हैं? पुष्कर मेले में आते हैं। अब बताओ, विदेशी भी तरह तरह के, इंग्लैंड से आते हैं, फ्रांस के, जर्मनी के, बड़े ही विचित्र हैं, और साथ में देसी भी चलते हैं। मतलब कि राजस्थान का, किसका दोस्तों? राजस्थान का सबसे क्या है? रंगीन मेला। राजस्थान का क्या है दोस्तों? ये सबसे रंगीन मेला है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, तो आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला। सर्वाधिक क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक। अब देखना, इस मेले में, ये मेला क्यों प्रसिद्ध है? सर्वाधिक ऊंटों की, किसकी भाइयों? ऊंटों की बिक्री के लिए। किसके लिए भाइयों? ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। बोला, आपसे पूछा बोला सब, पुष्कर मेला क्यों प्रसिद्ध है? सर्वाधिक किसके लिए भाइयों? ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है ना। इस मेले जब पुष्कर मेला लगता है तो यहां पर क्या होते हैं दोस्तों? दीपदान होता है। क्या होता है भाइयों? दीपदान, मतलब दीपक जलाए जाते हैं। और दीपक जलाकर किस झील में छोड़े जाते हैं भाइयों? पुष्कर झील में दीपक छोड़े जाते हैं। ध्यान रखना, कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है मेला, और इसी तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा को राजस्थान में एक और मेला लगता है। कार्तिक मास, नाम याद रखो बोलो दोस्तों, कार्तिक मास, और कार्तिक मास की क्या? पूर्णिमा। कार्तिक मास की क्या दोस्तों? पूर्णिमा। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को राजस्थान में एक और मेला लगता है, कासे रखना कोलायत। कासे क्या रखोगे? कोलायत। और कोलायत झील पर, कहां पर लगता है दोस्तों? कोलायत झील। और कोलायत जो झील है वो कहां पर है? आपकी बीकानेर में। कहां पर लगता है दोस्तों दूसरा मेला? कोलायत झील। और कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। धरना कोलायत से धरना कासे रखना, कौन सी माता प्रसिद्ध है बीकानेर की? करड़ी माता। बीकानेर की कौन सी माता प्रसिद्ध है भाइयों? करड़ी माता। जिसे धनवा पूछे तो कहां पर है? देशनोक में। कहां पर है दोस्तों? देशनोक। कासे रखना कौन सी माता? करड़ी माता। लेकिन इस कोलायत झील पर जो मेला लगता है कासे रखना, किसका मेला लगता है दोस्तों?
कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला किसका दोस्तों? कपिल मुनि का क्या लगता है? मेला। कार्तिक मास की पूर्णिमा को किस झील पर? कोलाय झील पर किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। देखना यहां पर भी क्या होता है दोस्तों? दीपदान। तो दोस्तों यहां पर भी क्या होता है? दीपदान। यहां पर भी क्या होता है? दीपदान। पुष्कर झील में कितने घाट थे? 52 घाट। तो ध्यान दोस्तों यहां पर भी कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। यहां पर भी कितने घाट है दोस्तों? 52 घाट है। कोलाय झील, इसे बीकानेर का सुंदर उद्यान बोला जाता है। किसको? इस कोलाय झील को क्या बोला जाता है भाइयों? सुंदर उद्यान बोला जाता है। दोस्तों सुनते रहो। झील कौन सी है हमारी? कोलाय झील है दोस्तों। कोलाय झील पर मेला लगता है कब? कार्तिक मास की। कब लगता है भाइयों? पूर्णिमा को। ध्यान, बीकानेर की कौन सी माता प्रसिद्ध है? करड़ी माता। और करड़ी माता मैंने क्यों ली है दोस्तों? इसका भी यहां पर एक कारण है लेने का, क्योंकि करड़ी माता ने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम क्या था? लाखा। उसकी बहन थी गुलाब देवी, उसका पुत्र गोद लिया था लाखा। लाखा की किस झील में? इस कोलाय झील में डूबने से क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। इसलिए करणी माता कौन सी जाति की थी? चारण जाति की थी। इसलिए चारण जाति के लोग इस कोलाय झील के क्या नहीं करते हैं? दर्शन। मतलब की बात है कि इस कपिल मुनि के मेले में कौन सी जाति के लोग नहीं आते हैं? चारण जाति के लोग नहीं आते हैं। तो देखो धारणा, कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला। कहां लगता है? कोलाय झील, बीकानेर। यदि हम बात करें इस पुष्कर झील की आकृति, तो धारणा दोस्तों पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है? धनुषाकार। कैसी आकृति की है पुष्कर झील? धनुषाकार आकृति की है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इस पुष्कर झील के किनारे क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं और इस पुष्कर झील पर किस किस ने तपस्या की थी, किस किस की तपस्या भंग हुई थी, वो भी सारी बात करेंगे। पुष्कर झील ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो आगे बात करते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, झीलों से प्रश्न जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। और झीलें हो या हमारी कोई भी बात हो ज्योग्राफी से संबंधित, कोई भी हो, आपको टेंशन नहीं लेने का। अब सुनो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इस पुष्कर झील की। किसकी भाइयों? पुष्कर झील की। पुष्कर झील की किसकी भाइयों? पुष्कर झील। अब सुनो, मैंने आपको अभी बता दी थी जस्ट, अभी आपको बताई थी पुष्कर झील की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है? कैसी है? कमेंट करके बताइए कैसी आकृति है भाइयों? धनुषाकार आकृति। कैसी आकृति की है भाइयों? धनुषाकार आकृति की। देखो अब हम बनाते हैं आपको पुष्कर झील। कौन सी झील भाइयों? पुष्कर झील। देखो ये रही हमारी कौन सी झील भाइयों? पुष्कर झील। ये बन गई आपकी पुष्कर झील। क्या बन गई भाइयों? पुष्कर झील। अब इसमें पानी तो भर दूं? हाँ जी, ये तुम्हारा क्या भर गया भाइयों? पानी भर गया। किस झील में? पुष्कर झील में ये भर गया आपका पानी। अब सुनो, पुष्कर झील की आगे की बात है हम करते हैं। देखो पुष्कर झील के पास में ही देखो ये बन गया आपका क्या भाइयों? मंदिर। क्या बन गया? मंदिर। और यहां पर जो मंदिर है वो किसका है भाइयों? ब्रह्मा जी का। किसका मंदिर है दोस्तों? ब्रह्मा मंदिर है। कौन सा मंदिर भाइयों? ब्रह्मा मंदिर। देखो पुष्कर झील के पास में किसका मंदिर है भाइयों? ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। धारणा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मा जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है? आपके पुष्कर में है। बाकी ब्रह्मा जी के दोस्तों 3 मंदिर हैं। ब्रह्मा जी के कितने मंदिर भाइयों? 3 मंदिर प्रसिद्ध है हमारे। किसके? ब्रह्मा जी के। एक तो कहां पर है? आपके पुष्कर में है दोस्तों। एक मंदिर तो कहां पर है? आपके पुष्कर में। दूसरा मंदिर है आपके कहां पर भाइयों? छींच। और छींच है दोस्तों कहां पर भाइयों? बांसवाड़ा में। छींच कहां पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में।
और तीसरा जो मंदिर है ब्रह्मा जी का वो है आपके असोत्रा। असोत्रा, असोत्रा कहां पर है भाइयों? बाड़मेर में। एक बलोत्रा भी है दोस्तों, असोत्रा और बलोत्रा। बलोत्रा में कौन सी नदी? लूणी नदी का जल क्या हो जाता है? खारा। उससे पहले लूणी कैसी? मीठी। बाद में कैसी? वही खारी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आधी मीठी आधी खारी। तो ऐसे ही यहां पर है असोत्रा। असोत्रा कहां पर है भाइयों? बाड़मेर में। मतलब ब्रह्मा जी के 3 मंदिर प्रसिद्ध है। एक तो कहां पर है? पुष्कर अजमेर में, दूसरा कहां पर है भाइयों? छींच बांसवाड़ा में, और तीसरा कहां पर है? असोत्रा बाड़मेर में। ध्यान रखना, पुष्कर का मैंने बता दिया था विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। बोल सा अब छींच का, ध्यान, छींच में जो मंदिर है तो ब्रह्मा जी का है, लेकिन मंदिर में मतलब पिताजी की मूर्ति, पिताजी के मंदिर में किसकी मूर्ति रखी है भाइयों? माता जी की। और असोत्रा कहां पर है भाइयों? बाड़मेर में दोस्तों। असोत्रा कहां पर है? बाड़मेर। और बाड़मेर में ब्रह्मा जी का सावित्री जी के साथ में पूछे तो वो असोत्रा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हुए दोस्तों? 3। एक तो पुष्कर अजमेर में, छींच बांसवाड़ा में, और असोत्रा बाड़मेर में। तो ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है दोस्तों, ये याद रखना। लेकिन विश्व प्रसिद्ध पूछा जाए, विश्व प्रसिद्ध पूछा जाए दोस्तों, तो वो कहां पर है आपका? पुष्कर अजमेर में। जस्ट इसी के पास में यहां पर जस्ट पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? रत्नागिरी पहाड़ी। किसकी पहाड़ी दोस्तों? रत्नागिरी पहाड़ी है। और रत्नागिरी पहाड़ी पर ब्रह्मा जी जो थे उनकी पत्नी था जिनका नाम क्या भाइयों? सावित्री। तो किसका मंदिर भाइयों? सावित्री जी का। किसका भाइयों? सावित्री मंदिर। ध्यान रखना, यहां पर राजस्थान की तीसरी क्या चलाई गई है भाइयों? रोपवे। राजस्थान की तीसरी रोपवे किस मंदिर पर चलाई गई? सावित्री माता के मंदिर पर। और सावित्री माता का मंदिर के झील के पास में पुष्कर जी। 3 रोपवे चली है। पहली रोपवे चली है सुंदा माता के पर्वत पर, वो कहां है? सुंदा माता जालोर में। दूसरी रोपवे चली है मनसापूर्ण माता, मनसापूर्ण करणी माता दोस्तों, वो कहां पर है? आपके उदयपुर में है। और तीसरा मंदिर है, तीसरी रोपवे चली है सावित्री माता के मंदिर में। तो ध्यान, एक कौन सा मंदिर है? यहां पर ब्रह्मा मंदिर है, दूसरा सावित्री मंदिर है, तीसरा यहां पर है बरहाय मंदिर दोस्तों। कौन सा मंदिर है? बरहाय मंदिर। बरहाय मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है? बरहाय मंदिर। तो 3 मंदिर प्रसिद्ध है, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री माता का मंदिर, बरहा मंदिर। इसके बाद मैंने बताए थे यहां पर कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट हैं। कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट हैं। इसलिए इस झील को बोला जाता है क्या भाइयों? 52 घाटा। बोलो कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है भाइयों? 52 घाटा। इन 52 घाट में 52 घाट हैं। धनगढ़ा यहां पर कब भाइयों? सन 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में एक अंग्रेजनी आई थी जिसका नाम क्या था? मैडम मैरी। कौन थी भाइयों? मैडम मैरी। और मैडम मैरी ने देखा, जब ये घूमने आई थी यहां पर, तो इन्होंने देखा कि पुष्कर झील पर महिलाएं और पुरुष एक साथ नहा रहे थे। उसको देखते हुए मैडम मैरी ने 1911 में यहां पर एक घाट बनवाया। उस घाट का नाम इन्होंने क्या रखा था? महिला घाट। क्या रखा था दोस्तों? महिला घाट रखा। क्या रखा नाम भाइयों? महिला घाट। 52 घाट हैं। 1911 में कौन आई थी? मैडम मैरी। और मैडम मैरी ने यहां पर एक घाट बनवाया, उस घाट का नाम क्या था? महिला घाट। इस महिला घाट से दोस्तों, इस महिला घाट से 1948 में, कब दोस्तों? 1948 में हमारे कौन थे भाइयों? महात्मा गांधी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। तो 1948 दोस्तों महात्मा गांधी की यहां पर अस्थियों का, इस घाट से महात्मा गांधी की अस्थियों का क्या किया गया था? विसर्जन। और तब से इस दोस्तों इस घाट को क्या बोला जाता है? गांधी घाट बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है भाइयों? गांधी घाट। तो बात करें, बताओ इस झील में कितने घाट हैं दोस्तों? 52 घाट। इसलिए इसका नाम क्या बना था भाइयों? 52 घाटा। क्या पड़ा था भाइयों? 52 घाटा। 1911 में कौन आई थी भाइयों? मैडम मैरी। उसने महिलाओं के लिए घाट बनाया, उस घाट को क्या बोलते हैं? महिला घाट। और बाद में इसी महिला घाट से 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का क्या किया गया था? विसर्जन। और तब से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? गांधी घाट कहा जाता है। आगे बढ़ो, मैंने बताया था इस झील में देखो क्या होता है? दीपदान प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ का
दीपदान मतलब कि क्या जलाए जाते हैं। मेले कब लगता है मेला? मेला कब लगता है? कार्तिकी पूर्णिमा को। तो यहाँ पर क्या जलाए जाते हैं दोस्तों? दीपक जलाए जाते हैं। मतलब ये झील किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। आगे की बात बढ़ते, घाट कितने? 52 घाट। इसी झील के किनारे भगवान राम ने, किसने भाइयों? भगवान कौन भाइयों? राम। वह भगवान राम के पिता कौन थे दोस्तों? दशरथ। और भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का इसी झील के पर क्या किया था भाइयों? पिंडदान किया था। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का इस झील पर क्या किया था भाइयों? पिंडदान किया था। तो मतलब ये लगाओ, ये झील बहुत पुरानी है, राजस्थान की प्राचीन झील है ये। तो भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का क्या किया था दोस्तों? पिंडदान किया था। इसलिए इस जिस घाट से किया था उस घाट का नाम पड़ गया दोस्तों राम घाट। दोस्तों क्या पड़ गया? राम घाट। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का क्या किया था दोस्तों? पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया भाइयों क्या? राम घाट। इसी झील के किनारे दोस्तों हमारी बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं इस झील से। इसलिए तो राजस्थान की दोस्तों एक ऐसी झील है, पवित्र झील है। कैसी झील है दोस्तों? पवित्र है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पवित्र चीज जुड़ी हुई है इस झील से हमारी से। तो भगवान राम ने दोस्तों क्या किया? अपने पिता दशरथ का यहां से क्या किया? पिंडदान किया दोस्तों। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? राम घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राम घाट। अब सुनो आगे। इसी झील पर जानना, एक ऋषि थे। ऋषि का नाम क्या था भाइयों? विश्वामित्र। क्या नाम था भाइयों दोस्तों? विश्वामित्र। विश्वामित्र। और विश्वामित्र की क्या भाइयों? तपस्या। इसी झील पर विश्वामित्र की क्या की थी भाइयों? तपस्या। भंग की थी। और भंग किसने की थी दोस्तों? मेनका ने। एक परी थी, कौन भाइयों? मेनका। और मेनका ने किस ऋषि की? विश्वामित्र की यहां पर क्या की थी भाइयों? तपस्या। दाना विश्वामित्र कहां से? स्वर्ग लोक से भूलोक पर आए थे। उन्होंने ऐसा एक स्थान देखा जहां पर मैं शांत मन में, कैसे मन में भाइयों? शांत मन में रहकर क्या कर सकूं? तपस्या कर सकूं। तो उसे विश्व में कहीं भी जगह नहीं मिली। उसे मिली तो कौन सी झील? पुष्कर झील। और पुष्कर झील पर वो क्या कर रहा था? तपस्या। उदाहरण सबसे क्रूर है, जो दुर्दयी है, वो कौन था? इंद्र। इंद्र ने देखा ऋषि तपस्या कर रहा है, इस तपस्या को भंग करने के लिए किसको भेजा भाइयों? मेनका। तो मेनका ने तरह तरह के डांस वांस किए थे। आप भी बड़े डांस करते हो, तो डांस किए थे मेनका ने। और विश्वामित्र की तपस्या क्या हो गई भाइयों? भंग। क्योंकि ये अप्सरा थी विश्वामित्र। ये मेनका क्या थी दोस्तों? अप्सरा थी। और इससे मोहित हो गए कौन भाइयों? विश्वामित्र। बाद में विश्वामित्र और मेनका से पुत्र हुआ दुष्यंत। क्या हुआ था भाइयों? दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुआ था भारत। और बाद में भारत जो पड़ा है वो विश्वामित्र का पुत्र दुष्यंत था। उसके दुष्यंत के और शकुंतला के पुत्र हुआ कौन भाइयों? भरत। और भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो तपस्या भंग हो गई मेनका की। और आपके आसपास भी बहुत सारी मेनकाएं घूमती हैं दोस्तों। उन मेनकाओं से बचना है और आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेनकाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो पहले स्वर्ग लोक की थी, अब इस भूलोक की ही बहुत सारी मेनकाएं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी किसने भाइयों? मेनका ने। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे दोस्तों। आगे की बात करें, इसी झील के किनारे कौरव और क्या भाइयों? कौरव और पांडवों का, किसका भाइयों? कौरव और पांडवों का क्या हुआ था दोस्तों? मिलन हुआ था। इसी झील के किनारे कौरव और पांडवों का क्या हुआ था दोस्तों? मिलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी झील के किनारे महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि कौन दोस्तों? वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास ने इसी झील के किनारे क्या लिखी थी भाइयों? महाभारत। क्या लिखी थी दोस्तों? महाभारत, जिसे प्राचीन में क्या कहते थे? जय संहिता। क्या कहते दोस्तों? जय संहिता। वो भी महर्षि वेदव्यास ने। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। देखना, महर्षि वेदव्यास को भारत के इतिहास के जनक कहा जाता है दोस्तों। भारत के इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास। और राजस्थान के इतिहास के जनक पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़े वाले बाबा। और बात कर रहे हैं विश्व के इतिहास के जनक दोस्तों, तो किसे कहा जाता है भाइयों? हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसी झील के किनारे गुरु नानक ने, किसने भाइयों, गुरु नानक जी ने, किसने भाइयों, गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की, किस भाइयों, गुरु ग्रंथ साहिब, क्या दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या दिए थे भाइयों, उपदेश दिए थे इसी झील के किनारे। अब बताओ ये झील हमारी पवित्र है या नहीं है दोस्तों। गुरु ग्रंथ ने, गुरु नानक जी ने क्या भाइयों, गुरु ग्रंथ साहिब की क्या की थी भाइयों, रचना कर यहां पर प्रथम क्या दिया था दोस्तों, उपदेश दिया था। इसी झील के किनारे दोस्तों कालिदास ने, किसने भाइयों, कालिदास, कालिदास कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन जब इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया था तो ये ज्ञानी बन गया था कालिदास। और कालिदास ने इसी झील के किनारे किसकी रचना की थी दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। किसकी रचना दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे बैठकर की थी, किसने, कालिदास ने। दोस्तों बहुत बात हुई है पुष्कर झील के किनारे बारे, ध्यान रखना। इसी पुष्कर झील पर वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी, दोस्तों कौन भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी की अस्थियों का भी यहां पर क्या किया गया था दोस्तों, विसर्जन किया गया है। किस झील के किनारे, इस पुष्कर झील के किनारे। अब जानना, मैं बताया था ये भारत राजस्थान की सबसे प्रदूषित भी तो पवित्र तो है दोस्तों, साथ ही साथ कैसी है, प्रदूषित झील भी है ये हमारी। और इसकी प्रदूषित है, इसकी सफाई की गई है किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। कब, 1997 98। कब की गई थी दोस्तों, 1997 98। धारणा ये झील प्राकृतिक तो थी, लेकिन जब तूफान आए, आंधी आई, उनसे आई इस झील का, ये क्या वो झील टूट गई थी, जर्जर हो गई थी। तो इसका पुनः निर्माण, मतलब इसका पुनः जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो पुनः निर्माण कराया था दोस्तों किसने, मराठों ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था दोस्तों, मराठों ने करवाया था। किस झील का, इस पुष्कर झील का। ये हमारे पुष्कर झील की बेसिक बात है जो इसको पवित्र बनाती है। याद रखना, इस झील के किनारे कौन सा मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, सावित्री माता का मंदिर। वराह मंदिर। कितने घाट है दोस्तों, 52 घाट। क्या प्रसिद्ध है यहाँ का दोस्तों, दीपदान। भगवान राम ने क्या किया था, पिंडदान। कालिदास की तपस्या किसने भंग की थी, मेनका ने। विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की थी दोस्तों, मेनका ने। कालिदास ने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौरव और पांडवों का यहीं पर क्या हुआ था, मिलन। महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर क्या लिखी थी दोस्तों, जय संहिता। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब का क्या दिया था, प्रथम उपदेश। यहीं से अटल बिहारी और राजीव गांधी की अस्थियों का क्या किया है, विसर्जन। इसका सफाई किसके सहयोग से की जाती है दोस्तों, कनाडा के सहयोग से। और जानना, इसका पुनः निर्माण किसने कराया था, मराठों ने। अब सुनो यहाँ पर इसी पुष्कर झील के किनारे आगे की और बात है। इसी पुष्कर झील के किनारे क्या है, एक गुफा है, गुफा। और वो गुफा किसकी है बोलो, भर्तृ बाबा की। किसकी दोस्तों, भर्तृ बाबा की क्या है, गुफा है। इसी पुष्कर झील के किनारे किसकी गुफा है दोस्तों, भर्तृ बाबा गुफा है। देखना, ये भर्तृ बाबा हैं, इनका मंदिर पूछे वो है कहां पर, सरिस्का अलवर में। भर्तृ बाबा की 2 गुफाएं प्रसिद्ध है दोस्तों। एक तो कहां पर है, पुष्कर अजमेर में, और दूसरी है माउंट आबू सिरोही में। भर्तृ बाबा उज्जैन के राजा थे, लेकिन जन्म चाक्षुष हुआ था। उनकी तपो जो भूमि रही थी दोस्तों, वो सरिस्का अलवर रही थी। क्या रही थी दोस्तों, सरिस्का अलवर रही थी भर्तृ बाबा की। वो बाबा नहीं थे, वो राजा थे लेकिन बाबा बन गए। वो बाबा कैसे बन गए उसकी कहानी में अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे तब बताऊंगा मैं उसकी कहानी आगे, अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों। धारणा, तो ये इसी झील के किनारे हमारा एक मृगवन भी है। इसी झील के किनारे हमारा क्या है, मृगवन है दोस्तों। और उस मृगवन का नाम क्या है, पंचकुंड मृगवन। क्या है दोस्तों, पंचकुंड क्या है, मृगवन है इसी झील के किनारे, पुष्कर अजमेर में। और दोस्तों ध्यान रखना, मृगवन राजस्थान में कितने हैं, 7। कितने मृगवन है भाइयों, 7। तो ये हमारी कौन सी झील थी दोस्तों, पुष्कर झील। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहे दोस्तों, शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं। धरोहर क्लासेज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको इसको क्या करवाएं दोस्तों, अधिक से अधिक क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं।
और सुनना दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ये तो ट्रेलर था दोस्तों, लेकिन अभी तो हिस्ट्री बाकी है, हिस्ट्री बाकी है दोस्तों। यदि आप एसएस डागोर सर की वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी अधिक से अधिक चटपटी फटपटी वीडियो बनाई जाएगी हमारी इस जीके से संबंधित। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विराम लेता हूं और आगे मिलेंगे अगली सेशन में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।